हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Tiny sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over a time, they were covered by the layer of silt and sand. देखिए, जो टाइनी सी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो बरेड हो जाते हैं ओशियन फ्लोर में और ओवर अ टाइम पीरियड में ये कवर हो जाते हैं लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट से। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैराकैसेस ऑफ डेड एनिमल्स बरेड अंडर ग्राउंड एंड सब्जेक्टेड टू इमेंस हीट एंड प्रेशर। जो पेट्रोलियम है वो ऑब्टेन्ड होता है हमें कैराकैसेस ऑफ डेड एनिमल्स से जो बरेड हो गए हैं अंडरग्राउंड और उनके ऊपर इमेंस हीट और प्रेशर पड़ा है। Over a period spanning millions of years, successive generation of animals live and die only to become a fossil, just in the case as land based plant matter। देखिए कि ओवर अ पीरियड जैसे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जैसे सक्सेसिव जनरेशन्स जो है एनिमल्स की वो लिव करती हैं और डेड हो जाती है और उनके जो फॉसिल रिमेन्स हैं वो रहते हैं ओशन फ्लोर में। द रिमेन्स ऑफ ओशनिक ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द अर्ली सीज एंड गेट बरेड अंडर द सैंड एंड रॉक्स। अब जो डेड रिमेन्स हैं ओशियनिक ऑर्गेनिजम्स के वो सैंक हो जाते हैं, चले जाते हैं नीचे बॉटम ऑफ द अर्ली सीज में और बरेड हो जाते हैं सैंड और रॉक में। अब जो ये ओशियनिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द बैक्टीरियल एक्शन और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो रिच होता है विद सन ट्रैप्ड एनर्जी वो डीपर एंड डीपर बरेड हो जाते हैं। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स द रिमेन्स वर बरेड डीपर एंड डीपर। द इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस। अब जो ये फॉसिल फ्यूल अब जो ये ओशियन ऑर्गेनिजम्स थे जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो बरेड रहे डीपर एंड डीपर तो उनके ऊपर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट या और प्रेशर पड़ता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल एंड गैस में। टुडे अब हम आजकल वी ड्रिल थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड सिल्ट एंड रॉक टू रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट। अब हम क्या करते हैं कि हम ड्रिल करते हैं और हम लेयर बाय लेयर जाते हैं सैंड सिल्ट और रॉक पे टू रीच द रॉक फॉर्मेशन जहाँ पर जो ऑयल एंड गैस डिकम्पोज्ड हुआ है। डीपर अंडर द सी बेड एट टाइटैनिक प्रेशर्स वुड हैव क्रश्ड माउंटेन्स एंड एट टेम्परेचर्स द अप्रॉक्सीमेट द वॉल्केनिक हीट ऑफ द अर्थ कोर। अब जो ये डीपर अंडर सी बेड है वहाँ जो टेक्टोनिक प्रेशर वो इतना है कि वो बिल्कुल अप्रॉक्स है वॉल्केनिक हीट जो है अर्थ कोर पे और जो डिकम्पोज मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्लूइड में। दिस एडिपोज रिच ऑयली सब्सटेंस सीप डाउन टिल इट रीचेज अ नॉन पोरस इम्पीरियस लेयर। अब जो ये डीप रिच जो ये एडिपोज रिच ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं ये सीप डाउन होते हैं और रीच करते हैं नॉन पोरस रॉक यानी इम्पीरियस रॉक पर जहाँ पर एक जाइंटिक पूल फॉर्म होता है ऑयल का ट्रैप्ड इन बिटवीन दी लेयर्स ऑफ रॉक। अब दिस लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड क्रूड ऑयल और सिंपली पेट्रोलियम। अब जो लिक्विफाइड फॉर्म है डेड ऑर्गेनिक मैटर की इसे हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कहते हैं। अब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल को बाय द मीन्स ऑफ ऑयल वेल्स यानी कि तेल के कुएं बना के ड्रिल करते हैं सेवरल किलोमीटर्स तक ताकि हम जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ तक पहुँच सके। द क्रूड ऑयल देन गेट पुश्ड टू द सरफेस बाय इंटरनल प्रेशर और पम्प्ड अप व्हेन द प्रेशर सबसाइड्स। और फिर हम क्रूड ऑयल को पुशअप करते हैं टू द सरफेस इंटरनल प्रेशर देके ताकि हम उसे बाहर निकाल सके और उसे रिफाइन कर सके। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं
क्रूड ऑयल से वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हमें, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, पैराफिन वैक्स और होस्ट ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल और क्रूड ऑयल है उसको पंप्ड किया जाता है। आपको पता होगा कि जो पेट्रोल और क्रूड ऑयल है ये जो पंप किए जाते हैं ऑयल में से, ये प्योर नहीं होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं सेवरल कंपाउंड्स का। इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम को पहले ऑब्टेन किया जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है बिफोर दे कैन बी यूज एज अ वेरियस फ्यूल पर्पस। उससे पहले कि हम उसे यूज कर पाए वेरियस पर्पसेस के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम extraction is a process by which the usable petroleum is extracted, that is taken out of the earth. पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो यूजेबल पेट्रोलियम है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ की कोर से। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द ऑयल वेल्स ड्रिल इन द ऑयल फील्ड्स, द एरिया वेयर द एशियन बेसिन्स होल्डिंग पेट्रोलियम सर्व्स आर लोकेटेड। अब देखिए जो मोस्ट कॉमन है कि हम कैसे पेट्रोल को निकाल सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे ऑयल वेल से ड्रिल करके, और कहाँ से, ऑयल फील्ड में से। वो ऑयल फील्ड्स क्या है, वो एरिया है जहाँ पर एशियन बेसिन्स था, पेट्रोलियम रिवर जहाँ लोकेटेड है, रिजर्वर्स जहाँ लोकेटेड है। ऑफशोर्स एरियाज जो है जैसे कि कैम्बे हमारे महाराष्ट्र में, ऑयल रिच है हमारे कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये यहाँ पर ये जो 2 ऑफ सेवरल वेल स्टैब्लिश्ड ऑयल फील्ड है इंडिया में, अपार्ट जो असम में भी है उनके अलावा। आफ्टर द साइट वेयर द वेल is to be drilled has been located, various methods are used to recover the petroleum। देखिए जब भी हम साइट जो है वो रिकवर कर लेंगे कि यहाँ पर हमें ड्रिल करना है, तो वेरियस मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है रिकवर करने के लिए पेट्रोलियम को। तो पहला मेथड इज प्राइमरी रिकवरिंग मेथड, जिसमें जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ब्रॉट टू द सरफेस लेवल बाय अंडरग्राउंड प्रेशर, जिसमें जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल है उसको लाया जाता है कैसे कि प्राइमरी मेथड्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल दैट इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय अंडरग्राउंड प्रेशर। अब देखिए जो प्राइमरी रिकवरी मेथड है उसको यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल को, और वो ब्रॉट करता है ऑयल को सरफेस में कैसे, अंडरग्राउंड प्रेशर दिया जाता है इसमें। और ये जो मेथड है, ये जो प्राइमरी रिकवरी मेथड है, ये जर्नली रिकवर करता है 20% ऑफ द ऑयल जो प्रेजेंट है डिपॉजिट में। आफ्टर द ऑयल प्रेशर हैज डिप्लीटेड टू द पॉइंट that the oil is no longer forced to surface by the internal pressure, secondary recovery method draws another 5 to 10% of the soil in the well to the surface। देखिए अब जो ऑयल प्रेशर है वो डिप्लीट हो गया एक पॉइंट पर, तो जिसकी वजह से जो ऑयल है वो हम उसको नहीं फोर्स कर सकते हैं कि वो सरफेस तक आए इंटरनल प्रेशर के थ्रू, तो हम सेकेंडरी रिकवरी मेथड लगाते हैं जिसमें 5 to 10% ऑफ द ऑयल है वेल से वो लाया जाता है सरफेस पे। और जब सेकेंडरी ऑयल रिकवरी मेथड है वो नहीं काम करता है तो फिर हम टर्शरी रिकवरी मेथड करते हैं, जो रिड्यूस कर देता है कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑयल और थिन कर देता है, जिसकी वजह से जो हम और ऑयल है वो पंप्ड कर सकते हैं सरफेस तक। Types of drilling station, first is onshore well, second is offshore fixed multi platforms, third is offshore fixed self contained platform, fourth is offshore self contained concrete gravity platform, fifth is offshore floating single point mooring, sixth is storage or shuttle tanker, seventh is offshore floating tension leg platform, and eighth is subsea manifolds। Consequences of over extraction of coal and petroleum। देखिए कि जो वर्ल्ड है वो अफेक्टेड होता है पेट्रोल एक्सट्रैक्शन से और उसके यूजेस से भी, ठीक है। तो पहला क्या है कि बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल को। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, other includes habitat destruction and political conflicts over oil supplies। और फिर बहुत से habitat destructions और political conflicts होते हैं oil supplies के ऊपर भी। but the fact remains that the economic value of petroleum is unprecedented। no natural petrol has
had so great impact on other aspects of life for our planet। इस देखिए, ये तो आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू है उसकी, और कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो हमारी हर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ में प्लानट के। देखिए, और जो मार्क राइज्ड है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है लिविंग, वो डायरेक्टली जो है वो ट्रेसेबल है कि हम कितना ज़्यादा पेट्रोलियम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए भी। और इसीलिए ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए पेट्रोलियम या उसका, हमें एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम को। कोल माइनिंग टू रिपोर्टेडली कॉसेस मैनी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जो कोल माइनिंग है वो भी बहुत सारे एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देती है, जैसे कि जब हम माइनिंग करते हैं तो लॉट ऑफ जो मीथेन है वो डेंजरस गैस है, एज अ ग्रीन हाउस गैस है, वो रिलीज हो सकती है, जो इंटरफेयर कर सकती है हमारे ग्राउंड वाटर के साथ, वाटर टेबल्स के साथ। और जो अगर हम इनहेल कर लेते हैं कोल की डस्ट को तो वो भी हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए।